सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का विशेष बुलेटिन सुबह सवेरे देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। आज की 5 खबरों में क्या क्या है, पहले ये बताते हैं। एक खबर है पुष्पम प्रिया चौधरी से जुड़ी हुई। पुष्पम के पिता ने जदयू से बगावत कर लिया है और अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी बगावत पर उतर आए हैं। दूसरी खबर है अनंत सिंह से जुड़ी हुई। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अनंत सिंह की संपत्ति पिछले 15 सालों में 2000 गुना बढ़ गई है। तीसरे खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि नीतीश जी ने 7 निश्चय पार्ट 1 की अपार असफलता के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की है। चौथे खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि बीजेपी ने जो चुनाव को देखते हुए अपने स्टार प्रचारक की सूची जारी की है, उनमें किन किन विशेष स्टार्स का नाम है। पांचवा खबर है महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को जो रेप की धमकी दी गई थी, उस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन खबरों के बारे में आपको बताते हैं। पहली खबर, पुष्पम प्रिया चौधरी ने जब बिहार में बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस वक्त पुष्पम के पिता और पूर्व जदयू एमएलसी विनोद चौधरी ने इट्स हर चॉइस बोलकर किनारा कर लिया था। पर अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपने बेटी के साथ नाव लेकर चुनावी समंदर में उतरेंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो पुष्पम के पिता ने यह कहा है कि अब वो खुलकर अपनी बेटी का समर्थन करेंगे। खुलकर इसलिए क्योंकि विनोद चौधरी ने जदयू के खिलाफ बगावत कर दिया है और पूर्व में जदयू से एमएलसी रहे विनोद चौधरी ने निर्दलीय एमएलसी का पर्चा भी भर दिया है। और इस पर्चा भराई के साथ विनोद चौधरी ने नीतीश कुमार का पत्ता पत्ता बिखेरने की शुरुआत भी कर दी है। शराबबंदी के नाम पर पुष्पम के पिता ने यह कहा है कि शराबबंदी के बाद अब तो शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। इसके बाद नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर पुष्पम के पिता ने यह कहा है कि इस कार्यक्रम की आड़ में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे लेकर एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। इसके साथ ही विनोद चौधरी ने यह भी कहा है कि वो फिर से जीतकर सदन में पहुंचेंगे। जनता से उन्होंने समर्थन की मांग करते हुए कहा है कि पार्टी अब उन्हें निष्कासित कर दे, क्योंकि पार्टी में रहते हुए उन्हें कभी मान सम्मान नहीं दिया गया। पुष्पम का जिक्र करते हुए विनोद जी ने कहा है कि अब वो खुलकर अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुष्पम के जोर का दूसरा मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में है ही नहीं, और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और बदलाव होने से उनका मतलब ये था कि बिहार के लोग इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब दूसरी खबर, अनंत सिंह की अनंत कहानियां हैं और उनके अनंत कहानियों का एक हिस्सा ये भी है कि जहां लोग पिछले 15 साल में नीतीश वर्सेज लालू की तुलना करने में लगे हुए हैं, उसी 15 साल में अनंत सिंह की संपत्ति 2000 गुना बढ़ गई है। और इसकी पूरी रिपोर्ट ऑफ इंडिया नाम की एक वेबसाइट ने डाली है। कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो उसे अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल होती है। ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक 2005 में जब अनंत सिंह ने पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा था, उस वक्त अनंत सिंह ने अपनी संपत्ति 3,40,000 बताई थी। और ठीक 5 साल बाद जब फिर 2010 में चुनाव हुआ तो अनंत सिंह ने फिर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और इस बार यह संपत्ति था 38,84,000, यानी सिर्फ 5 साल में 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ये दोनों चुनाव अनंत सिंह ने जदयू से लड़ा था और फिर 15 का जब चुनाव हुआ था तो इस बार लालू की वजह से नीतीश जी ने अनंत सिंह को पार्टी से टिकट नहीं दिया था। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव में उतर गए थे, वो भी जेल में रहते हुए। अनंत सिंह ने 15 में भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और ये संपत्ति थी 28 करोड़। इस चुनाव में अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी गए थे। फिर इस बार की 2020 के चुनाव में अनंत सिंह को आरजेडी ने मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है और अनंत सिंह ने जेल से बाहर आकर पर्चा भी भर दिया है। और इस बार जो संपत्ति अनंत सिंह ने चुनाव आयोग को बताया है वो है 68 करोड़ से ज्यादा, यानी 2005 में 3,40,000 से 2020 में 68 करोड़ तक, यानी कि सीधे सीधे 2000 गुना की बढ़ोतरी। पिछले सालों में अनंत सिंह की सिर्फ संपत्ति ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनके ऊपर लगे मुकदमे भी बढ़ गए हैं। 2015 के चुनाव में
अनंत सिंह पर 23 क्रिमिनल केस थे और 2020 आते आते ये संख्या बढ़कर 38 हो गई है। यानी 5 साल में 15 क्रिमिनल केस की बढ़ोतरी। पिछले 15 सालों में अनंत सिंह का मोकामा के विधायकी सीट पर कब्जा है और इस बार भी उनके दावेदारी इस सीट के लिए बनी रहे, इसके लिए उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का पर्चा भरा है। और अगर क्रिमिनल केस की वजह से अनंत सिंह का नामांकन रद्द हो जाता है तो उनकी पत्नी निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगी, और अगर नामांकन रद्द नहीं होता है तो नीलम देवी अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगी। अब तीसरी खबर, नीतीश जी ने 7 निश्चय पार्ट 1 के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 का पासा भाजा है। नीतीश जी ने बिहार की जनता से अगले 5 साल का कार्यकाल मांगा है और उन्होंने दावा किया है कि इन 5 सालों में वो बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और बिहार को एक स्वावलंबी राज्य बनाएंगे। यानी उनके हिसाब से अगले 5 साल में बिहार हर मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी उनके हिसाब से अगले 5 सालों में बिहार हर मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि पिछले 15 सालों में बिहार विकास की ऊंचाइयों को छूते छूते रह गया, लेकिन अब नीतीश जी विकास की ऊंचाइयों को छूकर ही दम लेंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अब नीतीश जी के 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या क्या है ये जानिए। पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अभी के लिए सिर्फ नाम जान लीजिए, लेकिन इन सब निश्चयों के तहत क्या कुछ होने वाला है इसकी जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। अब आइए आज के चौथी खबर पर। बिहार में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। हालांकि इस सूची में हर कोई स्टार ही है, लेकिन कुछ विशेष नाम है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरा नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। फिर है गृह मंत्री राजनाथ सिंह। फिर है रक्षा मंत्री अमित शाह। फिर है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, देवेंद्र फडणवीस, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी कुमार चौबे, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, रघुवर दास, मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी, नंद किशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और राम कृपाल यादव, जो अभी पाटलिपुत्रा से सांसद हैं। बीजेपी को इस बार 121 सीट दिया गया है, जिसमें बीजेपी 11 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी को चुनाव लड़वाएगी और खुद 110 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब अंतिम और पांचवी खबर, 7 अक्टूबर को हुए सीएसके और केकेआर के बीच आईपीएल के मैच में सीएसके हार गई थी और इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, जिसे लेकर कुछ सिकुड़े मानसिकता के लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी के 5 साल की बेटी को कथित तौर पर रेप करने की धमकी दे दी। ये रेप की धमकी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में दिया गया था, जिसमें उस 5 साल की छोटी मासूम लड़की के लिए इन दरिंदों ने इतनी घिनौनी बातें कही थी कि एक सभ्य समाज में इन बातों को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है। ये लोग यहाँ तक कह रहे थे कि अभी वो छोटी है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी तो उसका रेप कर देंगे। इन सब धमकियों के बाद ही इस मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा था और इन लोगों के खिलाफ झारखंड के रांची में रातों पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद कल एक युवक को पुलिस ने गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है, जिसका उम्र महज 16 साल है। यह व्यक्ति वहीं का रहने वाला था और इस पर आईपीसी की धारा 506 और आईटी एक्ट 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और मुकदमा दर्ज करने से पहले धोनी का और उनके परिजनों का इसके बारे में सहमति ले ली गई थी। आपको बता दें कि इस धमकी के बाद धोनी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। आज इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है और हमारे काम को समर्थन देने के लिए नीचे दिए हुए किसी भी माध्यम से आप हमें सहयोग करिए। धन्यवाद।